नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ है मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हमारी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे संबंधित डिटेल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपको उससे संबंधित जो भी डिटेल्स होगी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही आपको यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न से संबंधित मटेरियल की आवश्यकता होगी, तो आप इसके लिए भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, दिन में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और यूट्यूब पे आपको वीडियो प्रोवाइड करने के साथ जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग्स वो ढेर सारी वीडियो सोशियोलॉजी से संबंधित और यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न संबंधित प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो मैं अब बताना चाहूँगा कि जो भी मॉर्निंग में क्लास चली थी आज वो जाति प्रजाति से संबंधित क्लास थी, और इसके साथ ही हम लोगों ने वहाँ पर वर्ग के संबंध में पढ़ा था, हायरार्की के संबंध में पढ़ा था, सामाजिक पार्श्वीकरण के संबंध में पढ़ा था, आदि आदि संबंध में पढ़ा था। उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आइए हम उसका पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उससे संबंधित, निम्नलिखित कथनों के आधार पर, ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित कथनों के आधार पर जाति और वर्ग में प्रमुख अंतर कौन से हैं, उनके आधार पर आपको सही वाली कथन का क्या करना है, चुनाव करना है कोड के अकॉर्डिंग। ओके, जाति और वर्ग। देखिए, आपको मैं पहले ऑप्शन सारे पढ़ दे रहा हूँ, कोड पढ़ दे रहा हूँ, फिर आपको मैं जाति और वर्ग समझाना चाहूंगा। जाति एक बंद समूह है। देखिए, उसके बाद कहा गया कि जो वर्ग है वो खुला समूह है। जाति अंतर विवाहित होता है जबकि वर्ग नहीं। जाति प्रथा स्थिर होती है लेकिन वर्ग नहीं। कोड देखिए, केवल 1, 2 और 3, 1, 3 और ये सभी। ठीक है, हम लोग इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप पढ़ सकते हो इसके लिए। चलिए, तो हम आपको बात बताना चाहूंगा कि पहले जाति और वर्ग में आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। जाति और वर्ग दोनों ही क्या होता है, दोनों की परिभाषा एग्जैक्ट देना थोड़ा टिपिकल है, राइट। इसीलिए विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने इन दोनों समूहों के परिभाषा ना देकर इसकी विशेषताओं के आधार पर इसे परिभाषित करने का कार्य किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाति और वर्ग को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप कह सकते हो कि यह लोगों का समूह होता है। अब लोगों का समूह होता है, ये तो कॉमन वर्ड हो गया जाति और वर्ग दोनों के लिए, लेकिन लेकिन यहां पर मैं बताना चाहूंगा, जाति और वर्ग कॉमन पॉइंट हुआ, लेकिन यहां पर जब आप जाति को उसकी विशेषताओं के आधार पर, चाहे विशेषता में चाहे आप विवाह ले लीजिए, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो उसकी कल्चर्स और सारी चीजें हो, आदि के संबंध में अगर आप देखोगे, व्यवसाय के संबंध में हो, जो रिस्ट्रिक्शंस होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस आपको पालन करना पड़ता है विभिन्न विभिन्न आधारों पर। ये रिस्ट्रिक्शंस का जो है विशेषता, वो जाति के अंतर्गत लोगों को पालन करना पड़ता है। लेकिन यही व्यवसाय आधारित, विवाह आधारित और इसके साथ ही कल्चर और लैंग्वेज के आधार पर भी और खान पान के आधार पर भी जो रिस्ट्रिक्शंस है उनका फॉलो करना, इतना बड़ा प्रतिबंध जाति वर्ग के लोगों को नहीं पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी जाति और वर्ग हैं दोनों के संबंध में अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट होने के नाम से आप उन्हें डिफाइन कर सकते हो, वो चाहे विभिन्न प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस और प्रतिबंधों के आधार पर। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी जाति और वर्ग के संबंध में था आपको क्लियर हो गया होगा। जाति के संबंध में ही हमारे जीएस घुरिये महोदय ने, इसके अलावा हमारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्रियों ने, विद्वानों ने क्या काम किया है कि उन्होंने भी परिभाषा उन्होंने दी है। जैसे आपको एक परिभाषा में अभी सामने लेके आया भी हूं, जाति एक बंद समूह है। जाति एक बंद समूह है, ये स्टेटमेंट एक हमारे समाजशास्त्री विद्वान रहे हैं, वो कौन है, मजूमदार एवं मदान। लेकिन इसी से संबंधित
मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है इसका आंसर, ठीक है। इसी से संबंधित बिल्कुल करेक्टली एक स्टेटमेंट और भी है, जाति एक बंद समुदाय है। तो जाति एक बंद समुदाय है तो ये मैक्स वेबर की स्टेटमेंट है, लेकिन जाति एक बंद समूह है तो ये है मजूमदार मदान की। ये बात बिल्कुल कंफर्म करिए, आपसे ये मिस्टेक्स हो सकती है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ संदर्भ में। तो जाति बंद समूह है, यस बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया बंद समूह क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न प्रकार के इस समूह के लोगों को प्रतिबंधों का क्या करना होता है, पालन करना होता है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, भाषा से संबंधित हो, खान पान से संबंधित हो, या अदर संस्कृतियों के संबंध में। वर्ग के लोगों को खुला कहा गया है क्योंकि या वर्ग के लोगों को विभिन्न प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शंस इसमें है उसका पालन इनको नहीं करना होता है, उन सब सारी चीजों से ये क्या होते हैं, ये लोग स्वतंत्र होते हैं। आइए ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जाति अंतर विवाही है जबकि वर्ग नहीं है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा जाति अंतर विवाही, अंतर विवाही जो इंडोगैमी इसको बोलते हैं, एक्सोगैमी कहते हैं बहिर्विवाह। तो इंडोगैमी जैसी जो विशेषता है इंडोगैमी, यानी अपनी जाति के अंदर विवाह करना, अपनी जाति से दूसरी जाति में या बाह्य में बाहर की जाति में विवाह न करना, तो ये रिस्ट्रिक्शंस। और दूसरा वाला जो रिस्ट्रिक्शन स्वतंत्र है वो वर्ग में जाएगा और अंतर विवाह किस में आएगा, जाति में। तो इसका आंसर ये भी क्या होगा, सही होगा। तीसरा ऑप्शन है, जाति प्रथा स्थिर होती है लेकिन वर्ग नहीं। अब देखिए ये स्थिरता परिवर्तनशील के संबंध में है, यानी वर्ग में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, इसमें परिवर्तन होना मुश्किल नहीं है, परिवर्तनशील होता है, जबकि जाति प्रथा स्थिर होती है। तो इसके आधार पर 1 2 3 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आपको मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ जा रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रजातियों की अवधारणा सिद्ध करने में विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन से विद्वान ने योगदान दिया है, हॉवेल ने, क्रोवर ने, रेमंड फॉर्थ ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। प्रजाति क्या है, आपको बताना चाहूंगा प्रजाति क्या होता है, जिसको बोलते हैं रेस, RAC रेस, ठीक है। प्रजाति क्या है, प्रजाति भी क्या होता है, एक प्रकार से देखिए आपको शायद पता भी होगा, जाति को प्रजाति के संबंध में भी वर्णन करने वाले हैं, ठीक है। जाति को प्रजाति के संबंध में किसने कहा, ये चीज भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जाति को प्रजाति के रूप में, तो जाति का ही भाग है प्रजाति, ठीक है। तो प्रजाति क्या है, प्रजाति भी लोगों का ही एक समूह होता है, लेकिन प्रजाति को जो पहचानने का कार्य किया जाता है वो उनके कलर के अकॉर्डिंग, यानी उनके जो बॉडी के जो कलर हैं, मुख्यतः कलर की जो विशेषता है उसी के आधार पर प्रजाति को क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, रंगों के आधार पर उनके। अब रंग में आपको पता है काला सफेद, आपको काला सफेद तो पता है, उसके साथ ही हमारा पीला भी होता है, लाल नहीं होता, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। हमारे एग्जाम में ये भी आता है कि प्रजातियों का निर्धारण किनके आधार पर, किस रंग के आधार पर नहीं किया जाता है, तो लाल पीला मंगोलाइड होते हैं, काला निग्रोयाड होता है, और श्वेत क्या होता है, प्रोटोएस्ट्रोलाइड। ओके, उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग किस कलर के हैं, व्हाइट कलर के हैं अधिकतर लोग, इसीलिए प्रोटोएस्ट्रोलाइड के जनसंख्या कुछ ज्यादा है इंडिया में। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हॉवेल, क्रोवर, रेमंड फॉर्थ, वैसे सारी प्रजातियों के लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा प्रोटोएस्ट्रोलाइड। क्रोवर के अनुसार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट आंसर। क्रोवर के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण है कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड। अभी मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो 3 मुख्य प्रकार की प्रजातियां हैं, कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड, ठीक है। तो सभी इसमें से कौन सा हो जाएगा, क्रोवर के अनुसार सभी है। नेक्स्ट है गुहा के अनुसार भारत में प्रजातियों का वर्गीकरण। देखिए, क्रोवर के अनुसार और गुहा के अनुसार एक चीज कॉमन, एक चीज डिफरेंट है। यहाँ पर कॉकेसाइड की बात इन्होंने की है, लेकिन यहाँ पर कॉकेसाइड की बात नहीं की है। आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे गुहा है, बिरजा शंकर गुहा इनका नाम है, BS गुहा पूरा नाम। इन्होंने देखिए 3 मुख्य प्रकार की जो पाई जाती हैं वो निग्रिटो, प्रोटोएस्ट्रोलाइड और मंगोलाइड, यही मुख्य प्रकार की हैं। ध्यान रखिएगा, ये मुख्य नहीं है, ये उप है, उप प्रजाति का नाम है कॉकेसाइड। तो मंगोलाइड, निग्रोइड और प्रोटोएस्ट्रोलाइड ये मुख्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर है करेक्ट।
दोनों में कंपेयर, ध्यान रखिए, कंपेयर करके याद करिएगा। क्रोवर के अनुसार कॉकेसाइड ये है और यहाँ पर डिफरेंट है प्रोटोऑस्ट्रेलाइड, इन्होंने बात नहीं की है इसकी, ठीक है। और मंगोलाइड, निग्रोइड तीनों की बात कॉमन है। ओके, नेक्स्ट, भारत के मूल निवासी हैं किसके? जनजाति, यूरोपीय, रेड इंडियन, निग्रो। तो किस प्रकार के हैं? जनजातीय। मूल निवासी कौन थे? जनजातीय, ठीक है। ये आपका हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 क्वेश्चन। इसका 6 क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के जो भी है रिस्पांस, वो सब शायद चाहे शेयर का हो या कमेंट का हो, कोई चीज आपका आता नहीं है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये सब सारी चीजें आपके करने से आपको मेरा कुछ लाभ इसमें नहीं हो जा रहा है, लेकिन आपके ये काम करने से मुझे ये पता चलता है कि मैं काम सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ठीक है, या यूजफुल है आपके लिए कि नहीं है, ठीक है। तो ये कब पता चलेगा? जब आपका रिस्पांस होगा, जब आपका फीडबैक होगा, तभी मैं ऐसे आशा कर सकता हूं। चलिए, वर्ग व्यवस्था संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा है। वर्ग व्यवस्था संबंधित करते हैं। वर्ग व्यवस्था से संबंधित कुछ कथन, आपको सही कथन का चुनाव करना होगा इसमें से। सही कथन तो पहला है ऑप्शन, इसमें पहला ऑप्शन है, एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है। दूसरा है ऑप्शन, एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। माना जा सकता है, ये ऑप्शन है। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे नहीं आ जा सकता है। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे आ जा नहीं सकता है। ये ऑप्शन है, ये सारी कथन है, ऑप्शन नहीं है। एक वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जा सकता है। इसे सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जा सकता है। अब देख लीजिए कोड थोड़ा देख लीजिए। 1 और 2 यानी ए एंड बी सही है। दूसरा ऑप्शन है 2 और 4 सही है, यानी बी और डी सही है। तीसरा ऑप्शन है 1 2 3 सही है, यानी ए बी एंड सी सही है। एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 2 4 सही है, यानी ए बी सॉरी डी सही है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं आप। ओके, तो देख लीजिए वर्ग व्यवस्था, जैसा कि मैं वर्ग व्यवस्था बताया था, एक खुली व्यवस्था कहा जाता है, मुक्त व्यवस्था। तो आपका आंसर बंद व्यवस्था वाला, तो इसके आधार पर ये हो गया कैंसिल। दूसरा ये आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए अब कितना आसान हो रहा है आपका करना, ठीक है। एक बार आप अगर समझ लीजिए, जाति और वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्थिति में क्या ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। आपको जब मुक्त कहा जा रहा है तो आप क्यों नहीं जा सकते हो, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी बी के आधार पर आपको आंसर मिल गया। इसमें सामाजिक गतिशीलता, अभी आपने जस्ट पीछे अभी क्वेश्चन में देखा था
कि जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट में आपने देखा था कि ये गतिशीलता संभव है, स्थिरता नहीं होती है, ठीक है। तो डी भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके आधार पर बी और डी ऑप्शन कहाँ है, दूसरा आंसर, इसका करेक्ट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जाति एक बंद समुदाय है। जाति एक बंद समुदाय है। जाति एक बंद समुदाय है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए ऑप्शन किसका, एफ.जी. बेली, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, एंड डी ऑप्शन है लुई ड्यूमा। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट आपको देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग की, अगर आपने लेक्चर सुना होगा ध्यान से, तो आप जरूर पकड़ गए होंगे इसका आंसर। आपको मैंने बताया था अभी इसी से संबंधित एक स्टेटमेंट और भी है, जाति एक बंद समूह है। यहां पर जब बंद समूह आए तब आप क्या कहोगे, मजूमदार एवं मदान। लेकिन यहां पर समुदाय है, जाति एक बंद समुदाय, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, मैक्स वेबर। आपको ऐसे ही समझना है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चंस के गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ, थोड़ा हम लोग सिद्धांत के संबंध में देख लेते हैं, प्रतिपादक और सिद्धांत के संबंध में। देखिए इधर दिया गया है प्रतिपादकों के नाम, इधर दिया गया प्रतिपादक और इनके हैं सिद्धांत। ठीक है, तो पहले प्रतिपादक का नाम देखिए, हम डायरेक्ट हम लिख देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब प्रतिपादकों के नाम पहले लिख लेते हैं, मजूमदार, अब्बे डुबाय, सी ऑप्शन है रिजले, और डी ऑप्शन है राइस। ठीक है, तो किसने कौन कौन सा सिद्धांत दिया, डायरेक्ट हम बता देते हैं, आपको रट लेना है इसे। मजूमदार ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था, मजूमदार किससे है, परंपरागत सिद्धांत से है। ठीक है, और अब्बे डुबाय राजनीतिक सिद्धांत, किससे संबंधित है, राजनीतिक सिद्धांत, जाति से संबंधित राजनीतिक सिद्धांत, ये परंपरागत सिद्धांत, रिजले प्रजातीय सिद्धांत, इन्हें जनक भी कहा जाता है। ठीक है, प्रजातीय सिद्धांत, और राइस ने दिया था, ये दिया था इन्होंने भौगोलिक सिद्धांत, ओके, ये आपके क्वेश्चंस हो गए, 8 क्वेश्चंस। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस YouTube चैनल पे 1 to 1 आपको वीडियो रेगुलर बेसिस पर मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।